यहाँ पे भगवा एजेंडा को आगे बढ़ाना है, कैसे गरीबों को कुचलना है, कैसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी ताकतों को मजबूत करना है, फ्यूडल ताकतों को कैसे मजबूत करना है। ऐसे कई जगह पे दंगा फसाद को प्लांट करा करके सामाजिक तनाव को नीतीश जी अब निशक्त हो गए हैं। अब इनके पास बिहार चलाने की क्षमता नहीं बची है। चुनावी मजबूरी के चलते या केंद्र की सरकार बचाने के चलते भले ही उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। योगी मॉडल क्या है, बीजेपी का मॉडल क्या है, क्योंकि सम्राट चौधरी के माध्यम से उसका पूरा नियंत्रण कहीं ना कहीं अमित शाह रखे। फर्जरी का आरोप लगा, नाम बदलने का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, तो ये आरोप जिनके ऊपर लगे उनको गृह मंत्री बना दिया गया। दूसरी बात की जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। बिहार देश के बाकी राज्यों से और भी ज़्यादा गरीब राज्य। आप देख रहे हैं माईपीडी समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता को संभाले हुए, हालांकि बीच में कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाए तो जीतनराम मांझी के बाद से फिर से नीतीश कुमार की ही शासन यहां चल रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पावर ऑफ सेंटर ट्रांसफर हो गया है। जी आप सही समझ रहे हैं। इस बार जो मंत्रिमंडल में सामने आया है उसमें सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, और गृह मंत्रालय मिलने के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या बिहार में भी योगी मॉडल लागू होने वाला है। हम इन तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो नीतीश कुमार के हाथ से अब सत्ता फिसल रही है, क्या ऐसा आपको लग रहा है जिस तरीके से सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है? देखिए, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि ये भाजपा की फितरत होती है कि जो उसका सहयोगी दल बना उसको धीरे धीरे वो निगलता चला गया। अब येन केन प्रकरण बिहार में एनडीए तो जीत गई है, वो चाहे एसआईआर का मामला कहिए, चुनाव आयोग का कहिए, 10,000 रुपये कैश कहिए, या जो भी है, सत्ता तो मिल गया एनडीए को। और नीतीश जी को भी पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिली, 43 सीटें मिली थी, अभी 85 सीटें मिली, तो लगभग डबल ये भी हो गए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं रहने दिया गया, और गृह विभाग समझिए कि शासन चलाने का किसी भी सरकार में सबसे ज़रूरी डिपार्टमेंट होता है, और वो भाजपा ने अगर ले लिया तो बहुत साफ मैसेज देने की कोशिश भाजपा कर रही है कि नीतीश जी अब निशक्त हो गए हैं। अब इनके पास बिहार चलाने की क्षमता नहीं बची है। चुनावी मजबूरी के चलते या केंद्र की सरकार बचाने के चलते भले ही उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया, लेकिन असल कंट्रोल अब बीजेपी के हाथ में होगा। और बीजेपी जिस तरीके से गृह विभाग का इस्तेमाल करती है, जो आप कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू किया जाएगा, तो योगी मॉडल क्या है, बीजेपी का मॉडल क्या है, क्योंकि सम्राट चौधरी के माध्यम से उसका पूरा नियंत्रण कहीं ना कहीं अमित शाह रखेंगे। सम्राट चौधरी कई बार बोल चुके हैं बक्सा नहीं जाएगा किसी। तो ये अमित शाह रखेंगे। और ये जो भाजपा का मॉडल है शासन चलाने का, वो क्या है कि पहले तो योगी ने सबसे पहले अपने खिलाफ जितने केस लगे हुए थे खुद ही बैठ करके खुद के ही हस्ताक्षर से खुद के ऊपर लगे हुए सारे मुकदमों को ख़त्म कर दिया। सम्राट चौधरी जी के ऊपर भी कई सारे संगीन आरोप लगे हैं, चुनाव से ठीक पहले लगे हैं। लोगों को यकीन था कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भाजपा शायद कुछ कार्रवाई करे, लेकिन ये आरोप आर.के. सिन्हा ने लगाया है, जो बिहार के मजबूत नेता है, भाजपा के केंद्र में मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्रालय को। तो आर.के. सिन्हा को निकाल दिया, आर.के. सिंह को निकाल दिया गया। आर.के. सिंह को बीजेपी ने निकाल दिया, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे, फर्जरी का आरोप लगा, नाम बदलने का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, तो ये आरोप जिनके ऊपर लगे उनको गृह मंत्री बना दिया गया बिहार का। तो भाजपा बिहार को इस तरीके से अपमानित कर रही है। दूसरी बात की जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, सबके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। बिहार देश के बाकी राज्यों से और भी ज़्यादा गरीब राज्य, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा गरीब। यहाँ पर अगर बुलडोजर राज कायम हुआ तो आप समझिए कि जिन गरीबों को झांसा दे करके, जिन्हें हिंदुत्व के एजेंडा से या पैसे के बल पे भाजपा ने वोट लिया, उन तबकों के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मंडराएगा, उनके ऊपर ज़्यादा क्रैकडाउन होगा। निश्चित तौर से महागठबंधन कमज़ोर स्थिति में रहेगा विधानसभा के अंदर, लेकिन सड़क पे तो हम लोग मजबूत रहेंगे। सड़क पर तो यानी आप मनमानी की बात कर रहे हैं? एकदम हम लोग संघर्ष करेंगे। जो अब तो जो स्थिति है वो तो है,
भाजपा के माध्यम से कुछ हमें लगता है कि गुजरात कैडर से कुछ आईएएस भी आएंगे, उनकी प्लानिंग बनेगी कैसे यहाँ पे भगवा एजेंडा को आगे बढ़ाना है, कैसे गरीबों को कुचलना है, कैसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी ताकतों को मजबूत करना है, फ्यूडल ताकतों को कैसे मजबूत करना है, कैसे कई जगह पे दंगा फसाद को प्लांट करा करके सामाजिक तनाव को बढ़ा देना है। तो ये सब चीज़ें एजेंडा में रहेंगी, लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का पूरा सड़क से लेकर के सदन तक हमारी पार्टी भाकपा माले और महागठबंधन हम लोग करेंगे, सामना तो करना होगा। इस बार आपको ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हैं, आप जैसा कि बोल रहे थे, अब जदयू का अस्तित्व खत्म हो गया सरकार में, मुख्यमंत्री से जो इस तरीके से विभाग छीने गए, आपको लग रहा है कि बीजेपी का एजेंडा तो आप बता रहे हैं, बिहार में आने वाला वक्त में सुशासन शासन की व्यवस्था, सुशासन की जो बात नीतीश कुमार ने स्थापित की थी, क्या सुशासन में कुछ बदलाव होगा, इसकी बात नहीं, सुशासन तो ये है नहीं ना, सुशासन में बदलाव होगा नहीं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को ख़त्म होने की बात है, तो जदयू में देखिए पहले से ही भाजपा के लोग, भाजपा के जो स्लीपर सेल के लोग हैं वो जदयू में मुख्य रोल में है। और ये जो फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री बगैर गृह विभाग के रहेंगे, ये मुख्यमंत्री के लिए निगोसिएशन टेबल पे जो लोग बैठ रहे थे जदयू की तरफ से, वो तो असल में भाजपा के स्लीपर सेल के लोग थे, तो ये होना ही था। यानी आप संजय झा, ललन सिंह को बोल रहे हैं? आप खुद जानते हैं, आप लोग मीडिया के हैं, भाजपा के पक्ष को रखने वाले जदयू के अंदर कौन कौन लोग हैं, कौन ज़्यादा माने जदयू में रहते हुए भी नीतीश के बजाय कौन मोदी के ज़्यादा करीब हो गए हैं, तो ये सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद नीतीश जी की जो पार्टी है जदयू, उसको तो जनता ने एक मैंडेट दे दिया है, भाई 85 विधायक उनके पास हैं। नाम बता दीजिए कौन है? जनता ने मैंडेट दिया ना। नहीं, बीजेपी के लिए खास लोग कौन है जो जदयू में? आप लोग जानते हैं कौन लोग निगोसिएशन करते हैं, कौन लोग बीजेपी से चल के ही यहाँ आए हैं, सदन के अंदर कौन लोग हैं, तो वो तो पूरे बिहार के लोग जानते हैं। उन लोगों ने अगर निगोसिएशन ऐसा किया, अब नीतीश कुमार जी की उस तरह की स्थिति नहीं है, शारीरिक मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं है कि वो चीज़ों को सही तरीके से परख पाए। ये तो आप चुनाव प्रचार में ही बोल रहे थे, आप लोग रिजल्ट क्या मिला? तो वो रिजल्ट जो भी मिला, चुनाव प्रचार में आप लोग हमने ये नहीं कहा कि उसके चलते नीतीश जी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर नाराज़गी है, गुस्सा है, नहीं ऐसा है। लेकिन ये सही बात है कि वो उम्र के जिस पड़ाव पे है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं, ये तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। वो हमारे मुंह से अलग से कहलवाने से तो कुछ चीज़ बदल नहीं जाएगी, लेकिन जदयू का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि 85 सीट हैं। भाजपा ज़रूर धीरे धीरे निगलना चाहेगी, लेकिन अभी भी निर्णायक रोल में ये हैं। तो ठीक है, आने वाले वक्त में क्या कुछ पता चलेगा वो तो सब कुछ जनता के सामने है, लेकिन इतना जरूर है कि पावर ऑफ सेंटर इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले और संदीप सौरभ ने कहा है कि अब जो है केंद्र के इशारे पर काम करेगा। अमित शाह के नाम इन्होंने लिया है, जदयू के बारे में भी बोला है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? सुशासन बाबू जो तमगा है, टैग था बिहार में नीतीश कुमार के साथ, अब खत्म हो रहा है, कमेंट में जरूर बताइए।